हेलो ट्रेडर्स। आज है 25 जून 2024। ये एनालिस्ट वीडियो है 26 जून 2024 के लिए। देखते हैं कि निफ्टी में क्या है कल के लिए। निफ्टी अगर कल मार्केट साइडवेज टू गैप डाउन अगर ओपन होता है, यानी कि 23,620 से लेकर 23,750 के बीच में कहीं भी ओपन होता है और मार्केट भागते हुए सीधा नीचे आ जाए 23,620 के पास, इस लेवल पे आके 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले, या फिर अच्छा हो कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे और फिर वापस यूटर्न लेके ऊपर आता है, मैं इस लेवल पे एक कॉल बाय करूँगा 23,620 पे। मैं इस यहाँ पर एक कॉल की एंट्री लूँगा। 23,690 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, 23,750 मेरा सेकंड टारगेट होगा। और मान के चलता हूँ कि मार्केट अगर ऊपर ना जाके नीचे ना जाके सब पहले ऊपर आ जाए तो 23,750 के इस लेवल पे ऑलरेडी 2-3 कैंडल का रिजेक्शन लिया हुआ है, जैसे कि ये मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा रिजेक्शन की देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोई भी एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल अगर बन जाता है, ठीक है, कोई अच्छा सा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनता है तो इस लेवल पे मैं पुट बाय करूँगा। या बेस्ट हो कि अच्छा होगा कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, कॉल वालों को एंट्री दिलाए और फिर वापस घूम के यूटर्न लेके आता है, तो मैं यहाँ पर पुट बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 23,690 का और सेकेंड टारगेट होगा 23,620 का। और मान के चलते कि मार्केट गैप अप ओपन होता है। मैंने आज बीटीएसटी में कॉल साइड का बोला था, कॉल साइड का लेवल दिया था कि भाई बीटीएसटी कॉल लेना है। ठीक है, देखते हैं अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, यानी कि 23,750 से लेकर 23,890 के बीच में कहीं भी ओपन होता है बीच में, ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग में भागते हुए सीधा नीचे आ जाए 23,750 के पास प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, और ध्यान रहे कि ये 23,890 के ऊपर भी अगर कहीं भी ओपन होता है, लेकिन ये भागते हुए 23,750 के इस लेवल पे आता है, तो यहाँ पर आके 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले या फिर अच्छा होकर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे, पुट वालों को एंट्री दिलाए, फिर उनको ट्रैप करते हुए वापस यूटर्न लेके ऊपर आता है, तो मैं यहाँ पर कॉल बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 23,820 का और मेरा सेकंड टारगेट होगा 23,890 का। और ये जूम करता है कि मार्केट नीचे ना के स्टार्टिंग में ऊपर चले जाए 23,890 पे, जैसे कि आज बैंक निफ्टी दोनों में हुआ था, स्टार्टिंग में ऊपर भागा था हल्का सा गैप अप ओपन की वजह से। तो इस लेवल पे मैं वेट करूंगा कि यहाँ पर 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले, 23,890 पे 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले, या फिर बेस्ट होगा कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे और वापस यूटर्न लेके नीचे आता है, तो मैं एक अच्छे से स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल पे पुट बाय करूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 23,820 का और सेकंड टारगेट होगा 23,750 का। ये मेरा निफ्टी में सेकंड टारगेट होगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के सबसे बड़ा रूल, ये सेकंड टारगेट तक मैं वेट नहीं करता, मैं सिर्फ फर्स्ट टारगेट पे ही निकल जाता हूँ। ठीक है, और इसमें जैसे कि हाई क्वांटिटी से ट्रेड करने वालों को स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि भाई पूरा का पूरा एक ही बार में बुक करो, यहाँ पर ट्रेल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो 8 फर्स्ट टारगेट पे 8 क्वांटिटी को बुक करके 2 क्वांटिटी को ट्रेल करना है, वो भी स्टॉप लॉस को एंट्री पे लगा के। लेकिन ये चीज़ एक्सपायरी वाले इंडेक्स में कभी अप्लाई मत करना, प्रीमियम डीके से सीधा लॉस होगा। ठीक है, तो मान के चलते कि कल बैंक निफ्टी 52,750 से लेकर 52,200 के बीच में कहीं भी ओपन होता है और सीधा भागते हुए नीचे आ जाए 52,200 पे, यहाँ आके 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले, ठीक है, या फिर अच्छा होगा कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे, पुट वालों को एंट्री दिलाए, फिर वापस यूटर्न लेके घूम के ऊपर आता है, तो 52,200 में कॉल बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 52,460 का और मेरा सेकेंड टारगेट होगा 52,750 का कॉल के लिए। और मान के चलते हैं कि मार्केट नीचे ना है, पहले नीचे ना के ऊपर चले जाए, तो यहाँ फिर से मैं बता रहा हूँ भैया, यहाँ पर रिजेक्शन लिया हुआ है कैंडल ने, तो यहाँ पर मुझे 4-5 कैंडल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल रिजेक्शन मुझे अगर दिखाई पड़ता है, या बेस्ट पार्ट होगा कि सीधे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे 52,750 के ऊपर ब्रेकआउट करे और वापस घूम के यूटर्न लेके आता है, तो मैं इस लेवल पे पुट बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 52,460 का और मेरा सेकंड टारगेट होगा 52,200 का, ये बैंक निफ्टी के लिए। और हाँ, प्रीमियम डी के बैंक निफ्टी में बहुत तगड़ा हुआ क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है, तो फर्स्ट टारगेट पे ही बुक करें, ज़्यादा ट्रेलिंग की कोशिश ना करें तो अच्छा होगा। दूसरी चीज़, अगर मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होता है, यानी कि 52,750 से लेकर 53,230 के बीच में कहीं भी ओपन होता है और मार्केट स्टार्टिंग में भागते हुए सीधा नीचे आ जाए 52,750 पे,
तो ध्यान रहे इस लेवल पे आते हैं, यहाँ पर 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले या बेस्ट होगा कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे और फिर वापस यूटर्न लेके ऊपर आता है तो 52,750 पे मैं कॉल बाय करूँगा और मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 52,990 का और मेरा सेकंड टारगेट होगा 53,230 का। यहाँ पर 53,000 एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल राउंड नंबर है, तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि भाई फर्स्ट टारगेट पे सब बुक करो, क्योंकि 53,000 का जो लेवल है ये थोड़ा डिस्टर्ब करेगा कल के दिन, क्योंकि इसकी एक्सपायरी भी है तो हो सकता है मार्केट कल साइडवेज जाए, कोई चांसेस तो ऐसे ही लग रहा है, या फिर कल के दिन फॉल भी आ सकता है तगड़ा वाला, क्योंकि मार्केट पूरा का पूरा ऑल टाइम हाई पे है। और मान के चलते हैं कि मार्केट गैप अप तो ओपन होता है बट नीचे ना आके स्टार्टिंग में ऊपर चले जाए, 53,230 पे जाए, इस लेवल पे रिजेक्शन ले 4-5 कैंडल का, या फिर अच्छा हो कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे और उसके बाद फिर घूम के यूटर्न लेके नीचे आता है तो 53,230 के इस लेवल पे मैं पुट बाय करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 52,990 का और मेरा सेकंड टारगेट होगा 52,750 का। अच्छा, मैं जो बोलता हूँ कि किस लेवल पे आके 4-5 कैंडल का रिजेक्शन लेना चाहिए, ठीक है, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि हाँ 4-5 कैंडल का ये ऐसा ऐसा 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले, उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा पॉजिटिव तो मैं कॉल लूँगा, या फिर नेगेटिव बनेगा तो मैं पुट लूँगा, अगर मुझे पुट का मेरा लेवल हो तो उसके कुछ क्लियर मायने होते हैं। जैसे कि मैं फिन निफ्टी में मैंने बोला था, फिन निफ्टी में मेरे लेवल के पास आज गया था पुट के पास, पुट के ट्रेड के लिए, लेकिन मार्केट वहाँ से बहुत तगड़ा वाला ऊपर चला गया, जैसे कि ये देख सकते हो, ये मैंने सर्कल किया हुआ है। अब मैंने बोला कि यहाँ से मैंने डाउन एरो खींचा हुआ है तो ये पुट का हमको ट्रेड लेना था, राइट, ये मैं बोलता हूँ 4-5 कैंडल, लेकिन यहाँ ध्यान से देखो पुट का 4-5 कैंडल रिजेक्शन लेना है और मुझे पुट की एंट्री लेनी है, तो भाई वो 4-5 कैंडल जो है उसका बॉडी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। देखो पहला कैंडल बना है ये वाला पहला कैंडल जो बना है ये एक डोजी टाइप का बना हुआ है, दूसरा भी डोजी, पहला हैमर टाइप का रेड बना हुआ है, दूसरा डोजी बना हुआ है, तीसरा इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, लेकिन ये सब कैंडल के अंदर अगर ध्यान दोगे ये विक जो है इनके बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है, इनके विक्स निकले हुए, बॉडी बहुत कमज़ोर है, इतना स्ट्रांग नहीं है। और ये जो यहाँ से मार्केट फटा है, सॉरी कहाँ गया, ये न्यूज़ बेस के ऊपर फटा हुआ है, उसके बाद देखोगे तो जो भी कैंडल है, जैसे कि अब ये 4-5 कैंडल देखो ये 4-5 कैंडल थोड़ा वीक कम है, बॉडी इसके बड़ी है, तो इस तरह की बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं एक दो एग्जांपल और दिखा देता, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर भी मैं एक दो दिखाने की कोशिश करता। हाँ ये देखो, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ये वाला तो यहाँ पर ध्यान दोगे तो कैसा, एक हैमर बना हुआ है, दूसरा इन्वर्टेड हैमर है लेकिन बॉडी बड़ा है, तीसरा वाला ग्रीन कैंडल उससे बड़ा बॉडी है, उसके बाद एक दो फिर से हैमर है छोटा सा, फिर उसके बाद एक ग्रीन बड़ी सी कैंडल है। तो कैंडल के बॉडी बहुत मायने रखते हैं, बट असली स्टोरी विक बताती है कि वहाँ पर बायर और सेलर का कितना बड़ा लड़ाई हुआ, उसके बाद वो विक जो निकलता है वो स्टोरी बताती है कि भाई यहाँ पर कौन जीता कौन जीतेगा, ठीक है। तो 4-5 कैंडल का अगर मैं बोलता हूँ रिजेक्शन और इस लेवल पे अगर कॉल लेना है तो वहाँ पर विक कम से कम हो तो बेटर है, बॉडी होना चाहिए। अगर कॉल के मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से 4-5 कैंडल का रिजेक्शन ले और मैं इस लेवल से कॉल बाय करूँगा, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर थोड़ी बॉडी दिखनी चाहिए कैंडल की, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बायर्स का जीतने का चांस ज़्यादा होता है, बायर्स की स्ट्रेंथ को दिखाता है। और मैं बोलता हूँ कि किसी लेवल से, जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं इस लेवल में पुट बाय करूँगा, तो यहाँ पर 4-5 कैंडल का अगर रिजेक्शन ले तो कम से कम बॉडी थोड़ी बड़ी हो, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, और उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल यानी कि मारूबोजू, हैमर, डोजी समथिंग कुछ बनता है, लेकिन उसके पहले थोड़ा बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ दिखता है, 2-3 रेड कैंडल दिख गए तो मैं बिना बेझिझक स्टॉप लॉस लगा के मैं एंट्री ले लूँगा। वीक जिस कैंडल में ज़्यादा वीक निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, समझ लो कि वहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं निकल पाता कि बायर्स वहाँ पर जीत रहा है कि सेलर्स जीत रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बॉडी दिखने से मालूम पड़ता है कि हाँ भाई यहाँ पर किसका स्ट्रेंथ बना हुआ है। ओके बाय बाय, कल मार्केट में मिलते हैं और मैं कोशिश करूँगा इस पर थोड़ा डीप वीडियो बनाने का बड़ा। ओके।